प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। यह परमेश्वर का दर्शन है जिसे उसने निनवे के सर्वनाश व दंड के विषय में नहूम को दिया। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। वह जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। बादल उसके पांव की धूली है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर गिरती हैं। यहोवा भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। उन सबों को वह जानता है। वह अपने शत्रुओं को धारा में बहा देता है। वह उन्हें खदेड़ कर अंधकार में भगा देता है। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और निष्ठा की युक्ति बांधता है। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैं तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली व गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर। केवल यहोवा ही की आराधना कर, क्योंकि शत्रु फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नाश हुआ है। प्रिय श्रोता मित्र, आज की इस कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह सर्वेक्षण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और हम उस महान भविष्यवक्ता नहूम तक आ गए हैं। हमने अभी सुना कि नहूम की भविष्यवाणी का प्रारंभ किस प्रकार होता है। श्रोता, आज हम नहूम की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। कुछ लोगों का विचार है और वे कहते हैं कि इस पुस्तक का नाम नहूम न होकर होहूम होना था, क्योंकि पढ़ने में यह एक नीरस या बोरिंग पुस्तक है। श्रोता, इसलिए नहूम भविष्यवक्ता से संबंधित मैं कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इससे आपको नहूम के संदेश को समझने में सहायता मिलेगी और आप उसके आत्मिक प्रयोग को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। योना ने जिस शहर के लोगों को प्रचार किया था, नहूम भी उसी शहर के विषय में हमें बताता है। 785 बीसी में योना ने निनवे नगर में प्रचार किया था। योना की पुस्तक के सर्वेक्षण में हमने देखा कि जब योना निनवे में जाकर प्रचार किया, तब वहां पर एक महान कार्य हुआ। जैसे आप नहूम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस बात को जान लें कि 150 वर्ष के बाद, अर्थात योना के प्रचार के बाद, एक छोटी पीढ़ी का प्रारंभ निनवे में हुआ और योना के प्रचार के 60 वर्ष के बाद अश्शूरियों ने उत्तरी राज्य को जीत लिया था। उन दिनों में क्रूरता के साथ अश्शूरियों ने संसार के विभिन्न स्थानों के लोगों को जीत लिया और उन्हें प्रताड़ित किया और इस प्रकार से अनेक लोगों को दास बनाकर पृथ्वी पर वे महान सम्राट बन गए। योना के 150 वर्ष के प्रचार के बाद और उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया के 60 वर्ष के पतन के बाद परमेश्वर ने इस छोटे नबी नहूम को दर्शन दिया। उसका दर्शन निनवे नगर से संबंधित था। निनवे एक बड़ा नगर था
पूरे पृथ्वी पर निनवे नगर नगरों की रानी के नाम से जाना जाता था। नहुम के दर्शन में परमेश्वर ने कहा, निनवे शहर का पतन होने वाला है। सो परमेश्वर द्वारा दिए गए दर्शनों को नहुम ने प्रचार किया। निनवे के पतन के विषय में नहुम का भविष्यवाणी दर्शन 3 अध्यायों में वर्णित है। पहले अध्याय में निनवे के सर्वनाश के विषय में घोषणा किया गया है। दूसरे अध्याय में निनवे के सर्वनाश के विषय में वर्णन किया गया है और तीसरे अध्याय में निनवे के सर्वनाश का रक्षा किया गया है। 23 वर्ष के पश्चात नहुम के प्रचार के बड़े नगर निनवे के पतन होता है। नहुम के प्रचार को सुनकर लोग उसे ताना मारते थे, उसका उपहास करते थे। निनवे नगर 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। लोग कहते थे कि जब ये 2 नदियां उल्टी बहेंगी तब निनवे नगर का विनाश हो सकता है। नहुम अपने भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से कहता है, नदियों में बाढ़ आएगी जिससे शहरपनाह की दीवार टूट जाएगी और उस टूटे हुए शहरपनाह में होकर शत्रु नगर में प्रवेश करेंगे और पूर्ण रूप से नगर को अधिकार में कर लेंगे। श्रोता, नहुम के 23 वर्ष के प्रचार के बाद भी उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। नहुम के विषय में थोड़ा ही बताया गया है। उसने थेबेस के पतन के विषय में वर्णन किया जो 663 बीसी में हुआ था। हम जानते हैं कि निनवे का पतन 607 बीसी में हुआ था। सो विद्वानों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं के मध्य नहुम नबी जीवन व्यतीत किया था, या लगभग 630 बीसी के समय वो रहा होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह यशाया का समकालीन होगा जिसने बाबुल द्वारा बंधुआई के विषय में भविष्यवाणी की थी, और हिजकिया जो एक अच्छा राजा था उसके समय में नहुम जीवन व्यतीत किया होगा। 2 संभावित बातें हैं कि जहां वह रहा होगा। एलकोस नाम आया है। निनवे नगर के पास इस प्रकार के नाम का एक छोटा स्थान है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि एलकोस में उसका घर था। फिर गलील के उत्तर भाग में एक शहर है जो कफरनहूम कहलाता है। कफरनहूम प्रभु यीशु का दत्तक गांव था। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह नासरत का था, परंतु लोगों के अविश्वास के कारण वह अपने नगर नासरत को गया और कफरनहूम को गोद ले लिया। गलील में उसकी सेवकाई का जो प्रथम भाग है वो कफरनहूम था, जो उसकी सेवकाई का मुख्यालय था। सो मरकुस रचित सुसमाचार में जो प्रारंभिक भाषा में लिखा गया है, कफरनहूम का वास्तविक अर्थ है नहुम का गांव। अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि गलील के कफरनहूम शहर का संस्थापक नहुम था। जैसे हम नहुम के संदेश पर ध्यान करते हैं तो पहली बात आपको निनवे के विषय में जानने की आवश्यकता है। पुरातत्व विज्ञान बताती है कि नहुम की यह छोटी भविष्यवाणी उस बड़े शहर के पतन का एक विस्मित कर देने वाली भविष्यवाणी है। वे बताते हैं कि जैसे हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं जो नहुम के प्रचार के 23 वर्ष के बाद जब यह भविष्यवाणी पूरी हुई, तो ऐसा लगता है कि हम इतिहास से इस कहानी के एक पन्ने को पढ़ रहे हैं। श्रोता, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम अपने सर्वेक्षण के 4 शहरों के पतन के विषय में पढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों के पास जो राज्य था वो उत्तर व दक्षिण में था। 10 कुल उत्तरी राज्य में और 2 कुल दक्षिणी राज्य में हैं। उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया था। भविष्यवाणी की पुस्तक सामरिया शहर के पतन के विषय में बताती है। योना ने निनवे में जब प्रचार किया उसके 60 वर्ष पहले असुरों द्वारा सामरिया का पतन हुआ। फिर दक्षिणी राज्य की राजधानी यरूशलेम था। फिर यरूशलेम का भी पतन बाबुल की बंधुआई में हो गया। अगले 2 शहर जिनका पतन हुआ है वो नगर परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं के नगर हैं। बाबुल वासियों का जो राजधानी शहर था वो बाबुल था। उसका पतन फारस मादे द्वारा हुआ, जिसके विषय में आप दानियल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। फिर निनवे शहर के पतन के विषय में हम पढ़ते हैं जो अश्शूर की राजधानी थी। श्रोता, नहुम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह शांति से भरा हुआ है या सांत्वना है। नहुम का संदेश एक सांत्वना का संदेश है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रकार यह भयंकर
सर्वनाश, अंधकार और आग का जैसा संदेश सांत्वना का संदेश हो सकता है। हाँ मित्र, बात बिल्कुल सच है। परंतु कुछ क्षण हम विचार करें कि यदि कोई आपके शहर पर और आप पर आक्रमण कर दे और उसे आग लगा देने के लिए तैयार हो जाए, पर यदि कोई उससे कहे कि उन्हें नाश मत करो, परंतु उन्हें दास बना लो, उनसे काम ले लो, तो क्या यह आपके लिए शुभ समाचार या सांत्वना का समाचार नहीं होगा? सो इसी प्रकार से नहुम का संदेश यहूदा के लिए एक सांत्वना का संदेश था। नहुम का जो शुभ समाचार था कि निनवे का पतन होने वाला है। जब नहुम ने प्रचार किया तब उनमें से निनवे के पतन का कोई चिन्ह नहीं था। सो नहुम की भविष्यवाणी का संदेश इस प्रकार था जिसे यहूदियों को विश्वास से ग्रहण करना था, क्योंकि वह संदेश उनके लिए एक शुभ समाचार था। सो उन्हें विश्वास करना उचित था। नहुम ने परमेश्वर के लोगों को जो प्रचार किया वह ये था कि तुम्हें अब अश्शूरियों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अश्शूर अब यरूशलेम के फाटक तक नहीं आ सकेंगे और न ही वो दोबारा चढ़ाई करेंगे। उनका सर्वनाश हो गया है। निनवे का पतन होगा। दूसरे अध्याय में नहुम निनवे के पतन के विषय में वर्णन करता है। जब आप इस दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तब आप निनवे के पतन के विषय में कल्पना कर सकते हैं। वह सूरवीरों की ढालें व योद्धाओं के वस्त्र के विषय में वर्णन करता है और उस बड़े विनाश के आवाज के विषय में, युद्ध के विषय में वर्णन करता है। नहुम अपने नाम के अर्थ सांत्वना से भरा हुआ, उसके अनुसार वह जीवन व्यतीत करता है। श्रोता, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम नहुम के सामर्थी प्रचार को और ऐतिहासिक संदर्भों को देखेंगे। परंतु मित्र, आज रुकने से पहले हम ये जान लें कि इस छोटे भविष्यवाणी के संदेश का आत्मिक प्रयोग क्या है। इसके विषय में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम यह कि हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखनी चाहिए। फिर यह भविष्यवाणी प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए उस पर भरोसा रखनी चाहिए। सो जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, जैसे कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह अर्थात परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। जब योना ने प्रचार किया तब अश्शूरियों ने पश्चाताप किया और उस वंशावली का उद्धार हुआ। पर जब दूसरी वंशावली आई और पाप के मार्ग में चलने लगी, तब नहुम ने उन पर परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया। श्रोता मित्र, यह मुझे उत्साहित करता है कि एक और प्रयोग आपको बताऊं। पवित्र शास्त्र बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रभु के पास आएं, प्रभु से माफी मांगें। वह आपके पाप को क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।